ये तीन तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मैंने बोला था कि चूंकि हम हीट की बात कर रहे हैं, एनर्जी में हमने क्या देखा था? एनर्जी में हमने देखा था कि तीन तरीके से, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर। फिर हीट ट्रांसफर में हमने तीन तरीके देखे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये मैंने आपको तभी बोल दिया था कि आगे इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन है, तीन हमारे मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर के। पहला हमारा कंडक्शन है, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन, थर्ड वन इज रेडिएशन। ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू किसी भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, वो हीट हो सकता है कंडक्शन के साथ हो रहा हो, केवल कन्वेक्शन के साथ हो रहा हो, केवल रेडिएशन के साथ हो रहा है, या हो सकता है कि सारे मैकेनिज्म एक साथ इन्वॉल्व हो। मोस्टली कम से कम दो मैकेनिज्म तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, हो सकता है तीन के तीनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा मैकेनिज्म प्रीडोमिनेट करेगा। तो पहले हम लोग चलते हैं कंडक्शन के पास, कंडक्शन के बारे में समझते हैं, उसके बाद कन्वेक्शन देखते हैं, फिर रेडिएशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला मोड हम लोग देखते हैं, पहला जो तरीका है हीट ट्रांसफर का वो क्या था? कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन देखते हैं। कंडक्शन का क्या मीनिंग है? कंडक्शन क्या है? इट मे बी व्यूड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर का मीनिंग क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर का मीनिंग क्या हुआ? हीट। क्यों? क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस है तो जो एनर्जी का ट्रांसफर वो हीट कहलाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि ये वो हीट ट्रांसफर क्या है? द कंडक्शन में बी व्यूड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब हीट, हीट की बात कर रहा है, फ्रॉम द मोर एनर्जेटिक टू लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स, more energetic to less energetic particles of a substance due to interaction between the particles। इसका मीनिंग ये हुआ, देखो दो तरह के पार्टिकल होंगे। अभी आगे मैं आपको फिगर अच्छे से बना के दिखाता हूं कि है क्या। सपोज करो दो पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल दिस इज वन, सेकंड पार्टिकल, इसका टेम्परेचर सपोज करो T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। इससे पहले मैंने बोल दिया था कि अगर टेम्परेचर T1 बड़ा है T2 से तो बच्चा इसका रैंडमनेस ज्यादा होगा, इसका रैंडमनेस ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम है, इसका रैंडमनेस कम होगा। तो ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा, इस तरह से तेजी से वाइब्रेट करेगा, ये धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, ये धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, जब ये दोनों आपस में क्या आएंगे? कांटेक्ट में आएंगे, तो ये अपनी एनर्जी किसको देगा? इसको देगा। अपनी एनर्जी किसको देगा? कौन? हाई एनर्जी पार्टिकल। दिस इज हाई एनर्जी पार्टिकल, दिस इज हाई एनर्जी पार्टिकल, ठीक है। और ये हमारा कैसा है? दिस इज लो एनर्जी पार्टिकल, लो एनर्जी पार्टिकल। तो हाई एनर्जी पार्टिकल से लो एनर्जी पार्टिकल की तरफ, लो एनर्जी पार्टिकल की तरफ हमारा हीट का फ्लो होगा, यानी एनर्जी का फ्लो होगा। दिस इज पार्टिकल। समझ पाए? इसका टेम्परेचर ज्यादा था, इसका टेम्परेचर कम था, ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा। अच्छा, क्यों ऐसा वाइब्रेट करेगा? क्योंकि लिक्विड में हम लोगों ने फ्लूइड में देखा था, गैसेस के बात में, कि टेम्परेचर इज द एवरेज, इट इज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये बहुत तेजी से मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये धीरे धीरे करेगा, तो इसका मीनिंग इसका टेम्परेचर कम है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, और ये चीज हमारा कहलाएगा कंडक्शन। ये चीज हमारा क्या कहलाएगा? कंडक्शन। अब देखो, कंडक्शन पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंडक्शन होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। मीडियम इज मस्ट, मीडियम इज मस्ट। कंडक्शन होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। ओके फाइन, मीडियम इज मैंडेटरी। तो जहां मीडियम नहीं होगा, क्या वहां पे कंडक्शन हो सकता है? क्या वैक्यूम में कंडक्शन हो सकता है? क्या वैक्यूम में कंडक्शन हो सकता है? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होगा ना। समझ पाए? कंडक्शन के लिए मीडियम जरूरी है, कंडक्शन के लिए मीडियम जरूरी है। तो मीडियम मस्ट है, तो क्या ये वैक्यूम में हो पाएगा? नहीं, वैक्यूम में नहीं हो सकता। अब देखो, तो इसके लिए मीडियम चाहिए, तो मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम भाई
मीडियम क्या हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकते हैं, या तो सॉलिड हो सकता है, या फिर हमारा क्या होगा, या तो सॉलिड होगा या फिर हमारा क्या हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है। फ्लूइड एक मीडियम हो। अब आपको पता है कि फ्लूइड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो लिक्विड हो सकता है ना, या तो गैस हो सकता है। यही दो मीडियम हो सकते हैं और कोई मीडियम नहीं हो सकता, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चल के आता है कि भाई जो ये कंडक्शन होगा वो सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैसेस में भी होगा। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ओके, मोस्टली किस में होता है, मोस्टली हमारा सॉलिड में होता है, मोस्टली हमारा किस में होता है, सॉलिड में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लिक्विड और गैस में नहीं हो सकते हैं। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे कि लिक्विड में कब होगा, क्या हमेशा ही कंडक्शन होता है लिक्विड में, या कब होगा लिक्विड में, ये आगे हम लोग देखेंगे। ओके, गैसेस में भी होता है कंडक्शन, आगे हम लोग गैसेस में कंडक्शन देखेंगे। तो अभी हमें क्या पता चला, पहली बात तो कंडक्शन। अरे यार, हीट ट्रांसफर हो रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके फाइन, मीडियम होना चाहिए कि नहीं, अगर कंडक्शन है तो मीडियम मैंडेटरी है, अगर कंडक्शन है तो मीडियम मैंडेटरी है। तो मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। ठीक है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। यानी कि सॉलिड हो सकता है या फ्लूइड हो सकता है, और फ्लूइड हमारा लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्लियर? ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन सॉलिड्स में कैसे होता है। अभी आपको पता नहीं है कि मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है, कि कंडक्शन होता कैसे है, ये मैंने आपको नहीं बताया है। आगे अभी बताते हैं, जब हम लोग सॉलिड की बात करेंगे तो वहां पे एग्जैक्टली आपको कंडक्शन का मैकेनिज्म मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके फाइन। सो हियर, ओके, हियर इज द कंडक्शन इन सॉलिड्स। ध्यान से समझिए, यहां पे जब मैंने स्टेप 1 लिखा है, देखिए स्टेप 1 में क्या हो रहा है, यहां पे एटम्स हैं, इनको मैं एनर्जी दे रहा हूं, एनर्जी मिल गया। अब ये एनर्जी मिलने के बाद देखिए फर्स्ट स्टेप में एनर्जी देखो मैंने ट्रांसफर किया, एनर्जी इनको मिला। एनर्जी मिलने के बाद ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। वाइब्रेट करने के बाद इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। फ्री क्यों होंगे, क्योंकि आप इनको एनर्जी दे रहे हो, आप इनको हीट दे रहे हो। जब आप हीट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे माय डियर फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहां पे हमने हीट दिया, देखिए हीट देना शुरू किया। अब इसमें से पार्टिकल को एनर्जी मिलना शुरू किया, उन्होंने वाइब्रेशन स्टार्ट किया, थोड़ा सा तेज किया और हीट दिया, बहुत तेजी से वाइब्रेट हुआ। तो दो मैकेनिज्म हुए। हीट देने से एक कारण ये बना, पहली क्या, कि इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गए, इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए बाहर निकलने के लिए। क्यों वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, क्योंकि आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई किया, पहला काम हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि हीटिंग करने से पहले, देख रहे हो ये लाइट ब्लू कलर में है, अभी ये वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये रेड हो गए तो देखो इनमें देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके लाइनिंग दिख रही होगी आपको। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये ऐसे है तो अभी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इसका मीनिंग क्या है, समझ पा रहे हो? इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग ये है कि ये वाइब्रेशन होने लगा, देख रहे हो, ये देखिए। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें क्या होने लगा है, वाइब्रेशन। ठीक है, तो आप कहोगे सर देखो ये जो भी कंडक्शन है ना, कंडक्शन में दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है। कंडक्शन में कौन मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है। पहला मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व हो रहा है, हीट दोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी को लेके आगे की तरफ बढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी को लेके आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक दूसरा, वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के नाते अपनी एनर्जी अपने बगल वाले को देगा, वो एनर्जी अपने बगल वाले को देगा, उसके बाद वो एनर्जी अपने बगल वाले को देगा। इस तरह से एनर्जी आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैं इस चीज को और अच्छे से समझाता हूं। दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो गया,
तो यानी कि एक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के होने के नाते हीट ट्रांसफर होगा, और दूसरा ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, दिस इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। यहां पे देखिए हमने एनर्जी दिया, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये अपने बॉन्ड से बाहर निकले, बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर से फर्दर एनर्जी दिया। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ से निकल के इस तरफ भाग रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ से निकल के इस तरफ भाग रहे हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से निकल के बाहर जा रहे हैं तो दे विल कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, अपनी एनर्जी। देखो ध्यान से समझिए, पहले फिर से देखिए। अब देखो हीट दिए, ये अपने बैलेंस को छोड़ के बाहर निकले, फ्री इलेक्ट्रॉन बने, फ्री इलेक्ट्रॉन बने। पहला स्टेप यहां से अगर फिर से आप समझो, देखो स्टेप 1 फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन शुरू। अब देखो अब क्या होगा, वाइब्रेशन हो रहा है, इसके साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल रहा है। ये किसमें होगा, ये केवल और केवल सॉलिड में होगा, ये केवल और केवल किसमें होगा माय डियर, ये केवल और केवल सॉलिड में होगा। ठीक है, ये केवल सॉलिड में होने वाला है। ठीक है, तो सॉलिड में क्या हो रहा है, कंडक्शन कैन बी इन एनी सब्सटेंस, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड लिक्विड या गैसेस किसी में भी हो सकता है, बट मोस्टली ये किसमें होता है, सॉलिड में। ये मैंने आपको बता दिया था। कंडक्शन इन्वॉल्व, ध्यान से समझिए, मैंने लिखा है वर्ड देखिए, कंडक्शन में इन्वॉल्व, में मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या केसेस होंगे जिसमें नहीं होगा, अभी मैं आपको बताता हूं। कंडक्शन में इन्वॉल्व 2 मैकेनिज्म्स, कितने मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म। अभी 2 मैकेनिज्म मैं बताया हूं, कौन कौन से माय डियर। पहले हीट दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन बना, उसके साथ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हुआ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते हीट का ट्रांसफर हुआ, और दूसरे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के नाते हीट का ट्रांसफर हुआ। तो इसके नाते एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। एनर्जी किसके फॉर्म में, हीट, तो ये कहलाया कंडक्शन। तो पहला हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। और सेकेंड मैकेनिज्म क्या हुआ, हीट ट्रांसफर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हीट ट्रांसफर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। 2 मैकेनिज्म समझ में आए। अब बात आती है कि सर आपने यहां पे में क्यों लिखा है, क्या ये दोनों हर जगह इन्वॉल्व होगा, क्या ये दोनों हर जगह इन्वॉल्व होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देखिए एकदम डिटेल में इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, ओके, सो हम किसकी बात कर रहे थे, कंडक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल सा कुछ नहीं है, कंडक्शन। आपने कहा कि सर देखो कंडक्शन जो है, आपने क्या कहा बच्चा, आपने कहा कि सर जो कंडक्शन है ना, कंडक्शन ये किसी में भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडक्शन किस में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। किसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं ओके, ये सॉलिड में हो सकता है, फाइन, ये लिक्विड में हो सकता है, ओके, ये गैसेस में हो सकता है। ठीक है, ये तीनों में हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा लिक्विड में हो गया, ये हमारा गैसेस में हो गया, ये तीनों में हो सकते हैं। क्योंकि देखो सर सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड जो होता है वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, मेटेलिक हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। सॉलिड जो होगा वो बेसिकली हमारा कितने तरह के हो सकता है, 2 तरह के हो सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, सो लेट मी ड्रा हियर, इफ इट इज सॉलिड, सॉलिड हमारा कितने तरह का हो सकता है, 2 तरह का होगा। ओके, हियर, ओके, ठीक है, तो सॉलिड हमारा 2 तरह के हो गया। कौन कौन से 2 तरह के होंगे भाई, एक हमारा मेटेलिक होंगे, मेटेलिक होंगे यानी कि मेटल्स, और दूसरे नॉन मेटेलिक सॉलिड यानी कि नॉन मेटेलिक सॉलिड यानी कि नॉन मेटल, है ना, लाइक जैसे वुड होगा, है ना, वुड हो सकता है। एक सपोज करो मेटल है, लाइक वी हैव ए स्टील ब्लॉक, स्टील ब्लॉक है, एल्यूमिनियम है, माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है। एक तरफ हमारे पास वुड है, क्या वुड में कंडक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वुड में भी कंडक्शन होगा। तो हमें क्या पता चला कि कंडक्शन सॉलिड, लिक्विड और गैस, पहली बात तो तीनों में होने वाला है, और दूसरी बात सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों में होने वाला है। सॉलिड हमारा मेटेलिक हो सकता है और नॉन मेटेलिक हो सकता है,
अब कहोगे सर ये क्यों बताना चाह रहे हो, ये तो ऑलरेडी बता चुके हो। अरे बच्चा ये देखो ध्यान से समझो, अगर 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 नॉन मेटेलिक रहा तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? ना ना, कभी हो ही नहीं सकता। फ्री इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं यार, अरे मेटल नहीं है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से होएगा? नहीं हो सकता ना। अच्छा आप कह सकते हो क्या क्या मेटेलिक भी, क्या मेटेलिक केवल मेटेलिक? अरे नहीं, आप मेटेलिक को दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके ओके ओके, लेट मी कन्वर्ट इट। मेटेलिक को दो पार्ट में भाग कर बता सकते हो। क्या? जो मेटल्स होते हैं ये दो तरह से कह सकते हो। दो तरह से कौन कौन से कह सकते हो? पहले हमारा जो है, पहला हमारा है कंडक्टर। पहले हमारा ऐसे हो सकते हैं कि ये कंडक्टर्स हो, कंडक्टर्स है ना, और ऐसे हो सकते हैं जिसमें सेमी कंडक्टर्स हो, या फिर ऐसे हैं जो इंसुलेटर्स हैं, जो मेटल तो हैं लेकिन दे आर रिलेटिवली लेस इन कंडक्टर्स, है ना। यू कैन से लेट मी से सेमी कंडक्टर्स, है ना, ऐसे हो सकते हैं कि सेमी कंडक्टर्स हो। मेरे कहने का मतलब है, आप कहोगे सर इसमें क्या? अरे यार देखो, हो सकता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल है तो मोस्टली ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो होएगा, लेकिन अगर ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ये अगर सेमी कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम होगा, इंसुलेटर है तो और कम होता जाएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा। इसका मीनिंग समझ पाए? देखो अगर ये मेटल है, मेटेलिक है, तो मेटेलिक ये होगा, या तो ये कंडक्टर होगा, सेमी कंडक्टर हो सकते हैं या इंसुलेटर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रेजेंस यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे सेमी कंडक्टर है तो कम होगा, ये कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। देखो अब देखो ध्यान से समझो, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पे कारण तो दोनों है, मेटेलिक में दो कारण हमने देखा था, चाहे जो कंडक्शन के दो कारण, पहला कारण क्या था? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, और दूसरा कारण क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ अगर ये मेटेलिक हुआ और मेटेलिक में अगर ये कंडक्टर है, यानी कि मेटेलिक ही अगर मैं लूं, मेटेलिक ही ले लूं, तो मेटेलिक में बताओ दो मैकेनिज्म होंगे, पहला ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा ड्यू टू वाइब्रेशन। अच्छा तो बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि नहीं? ये मेटल है, अरे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्या? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं, इन दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं, तो इनकी तो बात ही खत्म हो गई, इनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं केवल सॉलिड की। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में, और स्पेशली अगर वो कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो माय डियर, अगर आप इसे 100% कहते हो, 100% कहते हो, तो इन दोनों का सम भी 100% होगा, क्योंकि यही तो पूरा हीट को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये देखा गया कि लगभग 70% जो हीट ट्रांसफर होता है, 70% जो हीट ट्रांसफर होता है, ये दिस इज ड्यू टू किसके नाते? फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड 30% ड्यू टू वाइब्रेशन, 30% ड्यू टू वाइब्रेशन। कहोगे सर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सपोज ये कंडक्टर है, फाइन, अगर ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते, और दूसरा हमारा वाइब्रेशन, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते है और दूसरा वाइब्रेशन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते हो सकता है इसमें कंडक्टर ज्यादा है तो 80% कंट्रीब्यूशन फ्री इलेक्ट्रॉन का हो, तो 20% कंट्रीब्यूशन किसका हो? वाइब्रेशन के नाते। सेमी कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो हो सकता है कि 60-40 का हो, 60% ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड 40% ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के नाते 40% हो। अच्छा ठीक है सर, ये बताओ इस वाले में क्या होगा? इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहला वाला कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? कहोगे सर अगर नॉन मेटल है, वुड है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहला वाला 0%, पहला वाला क्या हो गया? 0%। तो जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा? दूसरा वाला 100% होगा। दूसरा वाला क्या होगा? 100% होगा। तो क्या आप ये बोल सकते हो
कि जितने नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल में कंडक्शन किसके नाते होगा? ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ओनली, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ओनली। जितना जितना कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, जितना जितना उसके फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन घटता जाएगा। टोटल कितना होना है? टोटल कितना होना है? टोटल 100% होना है। टोटल कितना है? 100%। क्लियर, समझ पाए? ओके। सॉलिड होगा, मेटेलिक होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और वाइब्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रोल प्ले करेंगे हीट ट्रांसफर करने में। तो 70% ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन के करीब होता है, 30% ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के नाते होता है। अच्छा, अगर 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 ये मेटल कंडक्टर हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो सकता है, 80% हो सकता है, जबकि हमारा वाइब्रेशन के नाते कम हो सकते हैं, लेट अस से 20%। ठीक है। वहीं अगर ये सेमीकंडक्टर हुआ तो इसका कंट्रीब्यूशन और कम हो सकता है, 60%, तो ये 40% हो जाएगा। आप ये समझ पा रहे हो ना कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना परसेंट होगा, लेकिन ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, बाकी कम होता जाएगा तो उस हिसाब से कम होते जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर ये मेटल हुआ, सॉलिड हुआ, सॉलिड में नॉन मेटल हुआ, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे वुड है, वुड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें क्या कंडक्शन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, लेकिन किसके नाते होगा? ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ओनली, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ओनली। क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते हीट का ट्रांसफर होगा? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। मेरे ख्याल से यह चीज आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही कारण था कि सॉलिड में क्या हमेशा दोनों होंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वुड में, यानी कि कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिसमें केवल वाइब्रेशन के नाते एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, तो उस केस में हम क्या सॉलिड में ये कह सकते हैं कि क्या हमेशा ही दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे? नहीं भाई, दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और यही कारण था कि मैंने यहां पे वर्ड लिखा है मे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे इन्वॉल्व टू मैकेनिज्म। मेरे ख्याल से ये कंडक्शन जो है सॉलिड में, ये चीजें आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगा। यहां पे देखिए, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और ये इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, ये इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। तो ये वाला अपनी एनर्जी इसको देगा, ये वाली अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है, ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो यहां से हीट का ट्रांसफर हाई से लो की तरफ जाएगा। जैसे यहां पे देखो, इसने इसको दिया, ये अपनी बगल वाले को देगा, ये अपने बगल वाले को देगा, फिर ये ऐसे ऐसे करके दोनों तरफ बढ़ता जाएगा, दोनों तरफ बढ़ता जाएगा एनर्जी। ठीक है, तो दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहली बात तो देखो, ये जो एनर्जी जा रहा है, ये एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते जा रहा है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब बाकी दूसरा इनके बीच वाइब्रेशन के नाते जा रहा है। ध्यान रखना है कि इनके मॉलिक्यूल्स भाग नहीं सकते। अच्छा, कहोगे क्या सर मोशन हो रहा है? क्या मोशन हो रहा है? देखो, मोशन दो तरह के, माइक्रोस्कोपिक हो रहा है कि मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट हो सकता है, मतलब माइक्रोन लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेशन हो सकता है। लेकिन यहां पर जो एटम्स हैं वो आगे की तरफ भाग नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये वाला एटम यहां से भाग के यहां आ गया, ये वाला एटम यहां आ गया, ये वाला एटम यहां आ गया, ये वाला एटम यहां आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब अपने जगह पे हैं, बाकी अपने जगह से थोड़ा मोड़ा आगे पीछे घूम रहे हैं। जैसे अगर यहीं पे लिक्विड होता तो लिक्विड अपनी एनर्जी लेके भाग जाता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। इस नाते से माइक्रोस्कोपिक मोशन प्रेजेंट हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक मोशन प्रेजेंट नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको प्रीटी श्योर होंगे, एकदम क्लियर होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो आगे हम लोग चलते हैं। अब बात करते हैं कि लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड का अभी मैं आपको बताता हूं, पहले हम लोग गैसेस को देखते हैं, गैसेस को। ओके,
तो बात ये आती है कि गैस में सपोज करिए ये वाला इन्वॉल्व है, तो इसमें मोशन हमारा कंडक्शन इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेज अकर्स ओनली व्हेन बल्क मोशन इज नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट, बल्क मोशन नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? माइक्रोस्कोपिक लेवल का मोशन होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मोशन होना चाहिए। इसका मतलब धीरे धीरे इस तरह से वाइब्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को एनर्जी मिला, एक पार्टिकल था, इसको एनर्जी मिला, ये अपनी एनर्जी लेके भाग गया, फिर दूसरे पार्टिकल को मिला, ये अपनी एनर्जी लेके भाग गया। नहीं नहीं, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। समझ पाए? माइक्रोस्कोपिक लेवल। ओके, तो समझते हैं। अब यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करिए। हियर इज ओके, हियर देखिए इस फेज का टेम्परेचर, इधर इस फेज का टेम्परेचर ज्यादा है, इस फेज का टेम्परेचर ज्यादा है। यहां पे सपोज करो टेम्परेचर कितना है? T1। यहां पे टेम्परेचर कितना है? ये वाला टेम्परेचर है T1, और दिस T1 इज मोर देन T2। और T2 कहां का टेम्परेचर है? T2 इस प्लेट का टेम्परेचर है। T2 इधर का टेम्परेचर है, ठीक है, ये इस प्लेट का टेम्परेचर है। ओके, T2 हमारा कहां प्लेट का है? दूसरे वाले प्लेट का टेम्परेचर। अब बताओ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा। पहली बात, क्या टेम्परेचर डिफरेंस है? हाँ है। क्या हीट का ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा। क्या मीडियम है? बिल्कुल है। कौन सा मीडियम है? फ्लूइड। फ्लूइड में कौन सा मीडियम है? गैस। फाइन, तो हीट का ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? यहां का हाई टेम्परेचर, इनका हाई टेम्परेचर होने के नाते ये ज्यादा, देखो इनके एरो थोड़े से बड़े दिख रहे होंगे, या आप ये समझ लो ऑब्वियस सी बात है कि जितना इनका टेम्परेचर ज्यादा है, ये बहुत तेजी से मूव करेंगे, इनके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, है ना? ओके, तो ये अपनी एनर्जी किसको देगा? बगल वाले को देगा। अपनी एनर्जी ये किसको देगा? बगल वाले को देगा। ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये एनर्जी इसको देगा। इस तरह से एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रहा है। कहोगे सर ऐसा है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये गैस है, गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा है, कि मतलब वो फ्री बहुत ज्यादा है ना, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, डेंसिटी कम होता है। तो गैस ऐसा भी हो सकता है कि सर एक पार्ट ले और एनर्जी लेके भाग जाए, हो सकता है ऐसा। मतलब ये कोई आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर ये वाली एनर्जी केवल इसी को देगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी एनर्जी लेके ऐसे भाग जाए, ऐसा लेके भाग जाए, ये वाला एनर्जी अपना लेके इधर भाग जाए, ये एनर्जी अपना लेके इधर भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम कुछ कंडीशन मान रहे हैं। कंडीशन ये मान रहे हैं माय डियर कि इनके बीच का गैप बहुत कम है। कौन से बीच के गैप? ये यानी कि ये दोनों प्लेट है, इनके बीच का गैप बहुत कम है। अब जब इनके बीच का गैप बहुत कम हो गया तो जगह ही नहीं बचा इनको बाहर भागने का, दूर भागने का। तो यानी कि गैप हमारा बहुत कम है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ गैप। गैप कम होने के नाते इसमें प्योर कंडक्शन पॉसिबल है। क्या भाई? अगर गैप कम होगा तो प्योर कंडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि बल्क मोशन प्रेजेंट नहीं है। बल्क मोशन प्रेजेंट नहीं है, केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल का मोशन प्रेजेंट है। केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल का मोशन प्रेजेंट है। इस नाते इसमें केवल और केवल कंडक्शन हो सकता है। क्लियर है? तो क्लोज है। आप कहोगे कि सर देखो रूम में क्या कंडक्शन हो रहा है एयर के बीच में? नहीं, अगर ये मूव कर रहा है एयर, तो एयर के बीच कंडक्शन नहीं होगा, कन्वेक्शन होगा। ठीक है, तब क्या हो रहा होगा? कन्वेक्शन होगा। लेकिन अगर एक पतली सी पाइप है जिसके बीच में एयर भरा हुआ है, अब उसका पाइप का बहुत पतला सा ट्यूब है, उसमें डायमीटर बहुत कम है, तो अब वो ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। अब उसमें हीट का ट्रांसफर होगा तो कंडक्शन के नाते होगा, उसमें कन्वेक्शन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्शन के लिए क्या जरूरी है। तो ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट? हाँ, ये गैस में क्लियर है। बात आती है कि सर लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में क्या होगा? ओके, तो लिक्विड का थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लिक्विड का समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आइए, तो ये हमारा सपोज करिए ये है, ठीक है, ये हमारा एक प्लेट है। ठीक है, ये हमारा प्लेट है। ओके, ये हमारा प्लेट हो गया, और इस पर कुछ हमारा लिक्विड इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा लिक्विड मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा लिक्विड है। ठीक है, ये हमारा लिक्विड है। ओके,
अब हमने क्या किया, यहां पर हमने कंडक्शन करने के लिए क्या किया, यहां पर एक हमने बर्नर लगा दिया, यहां पर एक हमने बर्नर लगा दिया, इसने हीट को देना शुरू किया, ये देखिए, ठीक है, यह हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो, एक तो इस प्लेट का टेम्परेचर हो जाएगा, प्लेट का टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो कहोगे सर देखो, जब प्लेट में हीट का ट्रांसफर होगा ना, ये तो कंडक्शन के नाते होगा। किसके नाते होगा? कंडक्शन के नाते। क्यों? क्योंकि अभी देख लिया था मैंने सॉलिड में कंडक्शन होना है, सॉलिड में कंडक्शन ही होता है, कन्वेक्शन नहीं होता है मोस्टली, है ना, कन्वेक्शन नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, कन्वेक्शन नहीं होगा। सॉलिड में केवल कंडक्शन प्रेजेंट होता है, अक्रॉस कंडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब कहोगे सर देखो, एक बात यह है क्लियर कि यहां देखो, एक बात क्लियर यह है, एकदम ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, इट्स नॉट इजी। यहां पे देखिए, ये इस वाले लेयर को समझने की कोशिश करिए, ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, सो लेट मी इरेज इट हियर। ओके, इस वाले लेयर को समझने की कोशिश करिए। जो पहला लेयर, इस प्लेट के ऊपर जो पहला लेयर है, आप मुझे ये बताओ कि क्या इस पार्टिकल, जो इस पहले वाले लेयर पे होंगे पार्टिकल, क्या वो मूव कर रहे होंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नो स्लिप कंडीशन। क्यों नहीं कर सकते? नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या कहता है? अगर कोई भी पार्टिकल होगा, उसकी वेलोसिटी वही होगी जो उसके कांटेक्ट में होगी। जैसे सपोज करो मेरे बॉडी पे कोई पार्टिकल है, मेरा बॉडी स्टेशनरी है, तो जो पार्टिकल इस पे बैठा हुआ है वो भी स्टेशनरी होगा। तो पहले लेयर में कोई मूवमेंट नहीं होगा। और ये लेयर कौन सा है, किसका है? ये लेयर है लिक्विड का। अब जब इसमें मोशन नहीं हो रहा है और ये भाग रहे हैं, इनके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है इनके पास, लेकिन इनका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। आप चाहो तो मैं एक वेलोसिटी डायग्राम भी बना सकता हूं, ये जरूरी नहीं है आपको, लेकिन ठीक है, ये देख लीजिए, मैं बना देता हूं, ठीक है। ओके, हियर देखो, यहां पे वेलोसिटी जीरो, यहां पे वेलोसिटी उससे ज्यादा, यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा, यहां वेलोसिटी ज्यादा, ये ज्यादा, समझ पा रहे हो? तो यहां पे वेलोसिटी जीरो है, लगभग जीरो है। तो क्या ये माइक्रोस्कोपिक मोशन है? बल्क मोशन तो है नहीं। बल्क मोशन मतलब तेजी से आगे बढ़ रहा हो, तो यहां पे बल्क मोशन नहीं है। तो इस वाले पे नो स्लिप, मतलब दिस इज नो स्लिप कंडीशन। क्या बल्क मोशन प्रेजेंट है? नहीं, नो बल्क मोशन। और बल्क मोशन जब प्रेजेंट नहीं है, तो किसी भी फ्लूइड में अगर बल्क मोशन इज नॉट प्रेजेंट तो कंडक्शन होगा। नॉट प्रेजेंट तो क्या होगा बच्चा? कंडक्शन होगा। तो पहले वाले लेयर में मुझे बताइए क्या होगा माय डियर? पहले वाले लेयर में क्या होने वाला है? कहोगे सर देखो, इसको बड़ा बनाता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये बड़ा, ठीक है, इसको मैं बड़ा बना रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये पहला लेयर था। इस पहले लेयर में हीट का ट्रांसफर किसके नाते होगा? कंडक्शन के नाते, केवल और केवल कंडक्शन के नाते। ओके, फाइन, समझ पा रहे हो? क्लियर है? अब ये पार्टिकल अपने बगल वाले को एनर्जी देगा, ये पार्टिकल अपने बगल, इस तरह से लिक्विड में हमें ऊपर की तरफ भी कंडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जब इस पार्टिकल को एनर्जी मिल गया तो ये आगे बढ़ गया, इस पार्टिकल को एनर्जी मिल गया, ये आगे बढ़ गया, इस पार्टिकल को एनर्जी मिल गया, ये आगे बढ़ गया। तो ये क्या कंडक्शन होगा? नहीं, ये कंडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो है, ये अपने से ऊपर वाले को दे रहा है, ये वाला अपने से ऊपर, ये वाला अपने से ऊपर। तो लेयर बाय लेयर जो ऊपर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मैं इसको कंडक्शन बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो दोनों में मोशन नहीं हो रहा होगा, दो लेयर आपस में है, तो उनके बीच की वेलोसिटी लगभग नेग्लिजिबल होगा, मतलब कि दोनों लेयर लगभग एक वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे होंगे, तो उनके बीच केवल कंडक्शन होना है। और जब उस पार्टिकल को एनर्जी मिल जाएगा, मेरे कहने का मतलब समझे, सपोज ये पार्टिकल था, इसने अपने बगल वाले को एनर्जी दे दिया,
अब इसने अपने एनर्जी को दिया किसके फॉर्म में, कंडक्शन के फॉर्म में, इसको एनर्जी मिल गया, ये अपने बगल वाले को देगा, लेकिन अब खुद एनर्जी देने के बाद आगे बढ़ जाएगा। अब ये आगे जो बढ़ गया ये कंडक्शन नहीं रह गया, समझ पाए? तो कंडक्शन कहां हो रहा है? पहली बात तो प्लेट में कंडक्शन हो रहा है, उसके ऊपर पहले लेयर में, पहले वाले लेयर में कंडक्शन हो रहा है, उसके बाद वाई डायरेक्शन में केवल कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में y और x का मीनिंग क्या हुआ, y और x का मीनिंग क्या हुआ माय डियर, हियर इज द y, ओके, ये हमारा, लेट मी हियर, ओके, हियर दिस इज आवर x डायरेक्शन, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा है x डायरेक्शन, और ये हमारा है, ये सपोज करिए ये हो गया, ये हमारा y डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा y डायरेक्शन है और ये हमारा x डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में फ्लूइड के बीच कंडक्शन हो रहा है, x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कन्वेक्शन। आगे हम लोग देखेंगे, कहोगे सर देखो अभी आपने कन्वेक्शन नहीं बताया है, बस इतना मैंने बता दिया ना कि माइक्रोस्कोपिक मोशन होगा तो कंडक्शन होगा, लेकिन अगर तेजी से फ्लूइड आगे बढ़ रहा है तो कंडक्शन ही होगा, कन्वेक्शन नहीं हो सकता। फ्लूइड तेजी से आगे बढ़ रहा था तो केवल और केवल कन्वेक्शन हुआ, कंडक्शन नहीं हुआ। क्लियर है? फिर से समझिए, पार्टिकल में जो ये प्लेट था, प्लेट में कंडक्शन होना है, सॉलिड है, उसके ऊपर पहले लेयर में फ्लूइड स्टेशनरी था, रुका हुआ था, उसके पास वेलोसिटी नहीं है, कंडक्शन हुआ। अब देखो दो लेयर के बीच वेलोसिटी कम होगी, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत नेग्लिजिबल होगी, यानी कि पहली वाली लेयर अपने से ऊपर वाले लेयर को किसमें ही ट्रांसफर करेगा, कंडक्शन में, ठीक है। उसके बाद जब ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है कुछ एनर्जी, उसके बाद वही फ्लूइड पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है, तो चूंकि वो बल्क मोशन कर रहा है तो जो पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ये पार्टिकल में कंडक्शन नहीं होगा, ये पार्टिकल में कुछ और होगा। तो ओवरऑल क्या समझ में आया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। गैस में क्या देखा, मॉलिक्यूल्स एक हायर टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल्स लो टेम्परेचर के मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा था और अपनी एनर्जी उस कोलिजन के नाते दे रहा था, और यहां पे डिफ्यूजन भी हो रहा था। और क्या हो रहा था, डिफ्यूजन भी हो रहा था। तो यानी कि दो मैकेनिज्म यहां पे इन्वॉल्व होंगे, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम भी अपने एक जा रहा है, हाई वेलोसिटी से दूसरे से टकरा रहा है, अपनी एनर्जी दिया, अपनी वेलोसिटी कम किया, उसको उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो यानी कि मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, m डॉट v, वेलोसिटी चेंज हो गया तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो इसके नाते, और दूसरी बात, एक तो मोमेंटम कोलिजन के नाते मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और उसके साथ साथ डिफ्यूजन भी हो रहा है। तो हमारा गैसेस में या फिर फ्लूइड्स में की बात करें तो मोस्टली हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा, मोमेंटम ट्रांसफर और डिफ्यूजन, मोमेंटम ट्रांसफर और डिफ्यूजन। ये हमारा लिक्विड के केस में कंडक्शन का हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको कंफर्म हो गया होगा कि कैसे मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है कंडक्शन होने के लिए। तो दो देखो क्या क्या, कोलिजन हो रहा है और डिफ्यूजन हो रहा है, किसमें, गैसेज और लिक्विड में। सॉलिड में, अरे बच्चों सॉलिड में, सॉलिड में दो इन्वॉल्व होता, क्या था, दो इन्वॉल्व था, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। बल्कि लेकिन लिक्विड और गैसेस में, हमारे लिक्विड और गैसेस में कोलिजन और डिफ्यूजन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जिसके थ्रू कंडक्शन होगा।